इतने बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, आपसे निवेदन है या बहनें बैठी हैं, महाराज बेटी अगर घर में है लाड करो, प्यार करो, दुलार करो, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाओ। ये मैं ये नहीं कहती कि मतलब थोड़ा उस पर कंट्रोल रखो, बाहर न जाने दो, ऐसा नहीं है, लेकिन महाराज ये निश्चित है कि बेटी का आन मान सम्मान और धर्म होता है मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठे। हर माँ बाप की शान होती है कि मेरी बेटी के जीवन पर्यंत तक कभी उलाने ना आए। यहाँ बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि अगर घर में लड़के की भी शादी करो तो बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपकी सेवा करेगी और बहू रानी आएगी आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी और बहू रानी आएगी आपका बेटा उसका कहना मानेगा। कि महाराज बेटियों को बस इतने संस्कार देना ताकि वो पराए घर जाकर के आपके यहाँ उल्हाने ना आए। एक सेठ के यहाँ पर एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो जवाब देती तो बड़ा अच्छा लगता था, जब बच्चे दोबारा बोलते ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़ी हुई कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती। सेठानी बोली महाराज आपकी बेटी अब तो शादी के योग्य है, अगर ये ऐसे जवाब देगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसे समझाओ, इसे पराए घर जाना है। सेठ जी बोले चुप रहो, सुधर जाएगी, आज नहीं तो कल सुधरेगी, और क्या करोगे, सुधर जाएगी। महाराज और बड़ी हुई, कोई चार बातें कहता आठ पकड़ा देती। अब अकेली बिटिया कौन रोके। शादी हुई और जब शादी हुई है तो जैसे ही ससुराल में पहुंची सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। है सेठ जी बोले कल विदा की और आज ले जाऊं, क्या हुआ? बोले कुछ भी करो, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना, आके मुझे ले जाओ। अब अकेली बिटिया, प्यार तो प्यार होता है। पहुंचे सेठ जी, समदिन से नमस्ते किया, नमस्ते नहीं बोली। समधी से कहा नमस्ते, वो भी नहीं बोले। बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? हाँ। सास बोली ले जाओ, कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना है। ससुर से कहा लेने आयु, ले जाऊं क्या? बोले हाँ, 2 घंटे बाद अगर ले जाने वाले हो तो अभी ले जाओ, मुझे ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो, एक बात उधार नहीं करती। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को हाथ पकड़ो और लेके चल दे। मायके में लेके पहुंचे तो बिठाई लियो लाडो। हाँ बोलो। बोले ससुराल कैसी है? लड़की बोली वो 1 नंबर का नरक है, नरक। वो ससुराल कुछ भी नहीं है। अच्छा ससुर कैसे है? बोले 1 नंबर को राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा देवर कैसा है? बोले 1 नंबर को आवारा। अरे जेठ कैसा है? बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। अच्छा
अच्छा सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? बिटिया बोली 1 नंबर को यमराज, जहां से तो राम बचाए, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। हाँ सेठ जी बोले तुम यहीं रहो, हम ये समझेंगे कि मेरे 2 बेटे हुए थे। लेकिन महाराज एक बात याद रखना, बिटिया अगर शादी के बाद मायके में 8 दिन से ज्यादा रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते, काय नहीं गई का सासुर पीट दो का पिटके आई हो। मतलब 2-4 पड़ोसी ऐसे जरूर होंगे जो बोलेंगे कुछ न कुछ। आज के कल की भाभियां भी बड़ा एंड्रॉइड है, पता है, आएंगी ननदे तब तो बड़ा सेवा करेंगी, बढ़िया खाना पीना देंगी, 4 पाई पे रोटी पानी। अबे हमारी सेवा बहुत चल रही है, ठीक है। अब जैसे भागवत समापन हो ना, उसके 2-4 दिन और रुके फिर पता चलेगा। तो कहते हैं ना कि भाभिया अगर 2-4 दिन के लिए ननद आए ना तो बड़ी सेवा होगी बहुत ज्यादा। और जो 8 दिन के ज्यादा रुकी, बुरक को गैस चूल्हा, बुरक को पानी, खिचड़ी बनाओ खाओ, मैं खवाओ, बच्चन स्कूल छोड़ के आओ। पूजा करने जाती लड़की से पुजारी कहते अरे लाडो दामाद जी नहीं आई क्या? बिटिया बोली हद हो गई, अच्छे दामाद जी यहाँ भी नहीं जीने देते, वहां भी नहीं जीने देते। पुजारी से बोली सीधे सीधे कहो ना कि पूजा करने मत आया करो, कल से नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम पूजा करो, हम मना नहीं करें। मैं इसलिए पूछ लिया, 1 महीने से 2 महीने से बराबर आ रही हो। लड़कियां पूछती अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा ये नहीं जीने देगा। उदास मन से घर पे बैठ गई। सेठ जी पूछने लगे बेटी आज तो उदास हो, कोई बात है क्या? बोले पिताजी अब तो आधी हो गई, अब तुम ऐसा करो मेरा मर जाना ठीक है। क्यों? बोले अब लोग जीने नहीं देते। बोले क्या हुआ? सेठ जी समझ गए कि गलती तुम में ना है, गलती हमारी परवरिश में है, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे। सेठ जी बोले बेटी हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा जी ने एक मंत्र दिया है, अगर उस मंत्र का जाप तू कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली जब मंत्र तो पल्ले ना पड़े, कोई और उपाय हो वो बताओ। बोला एक उपाय और है। कौन सा? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है बस 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। बस 6 महीना जवाब न देना, फिर तो हम संभाल लेंगे। अब महाराज बिटिया को छोड़े हुए के लिए चले। जो देखो बोले फिर आ गई कलमुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो बिना बुलाए आ गई। कांच को गिलास पड़ो रहे सुबह पे पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया के पिताजी सामने खड़े रहे। बोली बस 6 महीना 6 महीना रुक जाओ जी, तुम्हें खोपड़े ही बने फोरो तो हम कोई क्या कहे। 6 महीना हम तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। सुबह सुबह उठी 4 बजे सास के पैर दबाने लगी। सास सोच रही हमें जब मालूम पड़ रही इनके बाप का जुड़वा पैदा भई तो दूसरी वाली भेज दी। बोले तुम पहले ही वाली हो? बोले हाँ मम्मी जी हम तो पहले ही वाले हैं। अरे आज तो मम्मी कह रही। सुबह ही सुबह रसोई में घुसी, सब बर्तन खटके रहे। ननद बोली बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जा, अपनी वाली बिल्ली घुसी है।
जैसे खवाए रही ना वैसे चुपचाप खाई ले। चाहे कोई लाख कह के निकल जाए, किसी को जवाब नहीं देती। साधना चल रही ना। 1 महीना बाद सास ने चाबी निकाली और बहू को, वाह लाओ मम्मी जी, बस जो तो चाहिए ही है, लाओ दे। अबे तो बहुत कुछ बाकी है। एक बात और कहेंगे माताओं, जो सासें बैठी है ना, उनसे निवेदन है, बहू जब घर में आ जाए ना तो वो चाबी है ना जो बक्सा वाली दे दो, अगर सुख सो खाओ चाहती है तो। हाँ ना, सेवा तो फिर तुम जानते ही हो। कहते हैं ना, बहू काम करे तो सांस भूल जाते, और काम न करे तो सांस भूल जाते। अब आज के जमाने में तो वैसे हम कई जगह गए तो देखा भी है कि सासी जो है ना, बूढ़ी अम्मा पहले के जमाने में वे दूध अपने हाथ से ही जमाती, का पता मलाई उतारे खाई ले। बड़ी सेवा हो रही। धीरे धीरे समय आयो तो आज भैया लेबे को आएगो, रक्षाबंधन को समय रहे। तो बिटिया बोली मम्मी से पूछ ले। हैं? मम्मी मम्मी किन से कह रही? पूछ क्या? पूछवे को चले, मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? हाँ ले जाओ लला, ले जाओ बेटा, लेकिन आज हमारी बिटिया को लेके जा रहे, कल सवेरे तक छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल को ले जाने वाले, अभी ले जाओ। जवाब न देने का नतीजा, लेके पहुंचे तो जवाब दो। पिताजी ने लाडो सब ठीक है, तेरी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो नरक नहीं है, स्वर्ग है। अच्छा वो डायन सास कैसी है? बोले वो तो मेरी माँ है। वो राक्षस ससुर कैसा है? बोले वो तो मेरे पिता है। वो चुगलखोर ननद कैसी है कि चली गई? बोले वो तो मेरी छोटी बहन है। वो आवारा देवर कैसा है? बोले वो तो मेरे छोटे भाई है। वो जेठ कैसा है? बोले वो तो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। सब छोड़ दे, तेरा यमराज कैसा है? बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोली सुनो, हमारे पति चाहे लगड़े हो, चाहे लूले हो, चाहे अंधे हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लाए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो। समझ गए सेठ जी कि अब साधना रंग ले आई।